Hello bachon, let's read the question. The question says a wire which passes through the hole in a small bed is bent in the form of quarter of circle. The wire is fixed vertically on the ground as shown in the figure. The bead is released from near top of the wire. It slides along the wire without friction. As the bead moves from A to B, the force it applies on the wire. यानी बीड के द्वारा जो वायर के ऊपर फोर्स लग रहा है A to B जाने में वो कैसा होगा. ऑप्शन ए ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, ऑप्शन बी ऑलवेज रेडियली इनवर्ड, ऑप्शन सी रेडियली आउटवर्ड इनिशियली एंड रेडियली इनवर्ड्स लेटर, एंड ऑप्शन डी रेडियली इनवर्ड्स इनिशियली एंड रेडियली आउटवर्ड्स लेटर. ठीक है बच्चों. सो हम क्या करना है कि इस बीड के कारण इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा ये हमें बताना है. ठीक है बच्चों. सो इस बीड का अगर हम मास m मान लें तो ए पॉइंट के ऊपर हम फोर्स को अगर हम बैलेंस करें तो एम जी हमारा क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा. अब जितना एम जी लगेगा उतना ही ये वायर क्या करेगा, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, एन कैपिटल एन ऊपर की तरफ लगाएगा. अब हमें बीड का फोर्स निकालना है वायर के ऊपर. ठीक है बच्चों, बीड का फोर्स वायर के ऊपर, तो जितना इसकी नॉर्मल रिएक्शन वायर के कारण लगेगी वो बाहर की तरफ लगेगी, उतने की उतनी रिएक्शन फोर्स के अंदर वायर क्या लगाएगा, इस बीड क्या लगाएगा, वायर के ऊपर लगाएगा. ठीक है बच्चों, क्योंकि न्यूटन के फोर्स से इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होगी. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर क्या होगा कि ए टू बी तक जाने में, यहाँ पे लास्ट में बीड यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो ए टू बी जाने के लिए बीच में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, सी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे कोई एक एंगल पे तीसरा पॉइंट होगा सी, जहाँ पे जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. ठीक है बच्चों. सो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे कि फोर्सेस को बैलेंस करेंगे. ठीक है बच्चों. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फोर्स बैलेंस, हम फोर्सेस को बैलेंस कर लेंगे उस सी पॉइंट के ऊपर, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लग रही है वायर के कारण. सो उससे हमारे को ये बीड के कारण भी पता चल जाएगी. ठीक है बच्चों. फोर्स को बैलेंस कर लेंगे और यहाँ से सी पॉइंट तक जब जाएगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है बच्चों. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हमारे क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो यहाँ पे देखो एक सी पॉइंट है, ए से बी तक जा रहा है बीड, तो यहाँ पे एक सी पॉइंट है. इस सी पॉइंट पे जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन होगी, ठीक है बच्चों, एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, जीरो. नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी इस सी पॉइंट पे, जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब ए से इसको रिलीज किया जाएगा, ये बीड क्या है, इसके अंदर है. जब ये अंदर नहीं होता, मान लो सपोज करो ये बाहर की तरफ ऐसे होता, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे सी पॉइंट पे आने के बाद में ये कॉन्टेक्ट लूज करना लग जाता है. ठीक है. इस कंडीशन के अंदर नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाती, जीरो हो जाती. ठीक है बच्चों. तो नॉर्मल रिएक्शन सी पॉइंट पे जीरो. सो यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, एम जी नीचे की तरफ लगेगा. ठीक है. तो एम जी फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे. एक कंपोनेंट क्या करेगा कि इसको एम जी साइन थीटा, ठीक है बच्चों, एम जी यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर एम जी कोस थीटा, ये इसको क्या करता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता, और यहाँ पे ये सूडो फोर्स लगेगा. सो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर वेलोसिटी वी नॉट मान ले तो एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर. ठीक है बच्चों. अब देखो ये वाली डिस्टेंस, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल यहाँ पे भी, ये भी थीटा होगा. सो इस कंडीशन के अंदर ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल आर अगर इसकी पूरी रेडियस है तो कैपिटल आर कोस थीटा ये वैल्यू हो जाएगी. सो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी बच जाएगी, आर मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस कोस थीटा. टोटल डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है कैपिटल आर मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस कोस थीटा. सो यहाँ पे अगर हम फोर्सेस को बैलेंस करें तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा एम जी कोस थीटा के इक्वल. ठीक है बच्चों. अगर हम आर को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी आर कोस थीटा, एम जी आर कोस थीटा. ठीक है बच्चों. ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ पे ए से सी पॉइंट तक जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो फाइनल पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट, सो एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, रेस्ट पे था तो जीरो, इज इक्वल्स टू,
तो अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से इस पॉइंट तक जब पहुँचेगा तो हाइट के अंदर कमी कितनी आ जाएगी, तो r इंटू 1 - cos थीटा। सो यहाँ पे आ जाएगा mg कैपिटल R 1 - cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से mv0 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, mg r कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, mg r 1 - कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। सो mgr से mgr कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा इज इक्वल्स टू, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 - 2 कोस थीटा। अब 2 कोस थीटा इस तरफ आ जाएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमारे पास में 3 कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे कोस थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है बच्चों, 2/3। सो कोस थीटा, सो थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास में ये एंगल कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स 2/3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक का ए से सी पॉइंट तक जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, इसके कारण जो वायर के कारण लगेगी वो बाहर की तरफ लगेगी। ठीक है बच्चों, वायर के कारण ए से सी तक जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो बाहर की तरफ लगेगी वायर के कारण। तो ये हो गई हमारी वायर के कारण। और हमें पूछा है कि बीड के कारण, तो बीड के कारण जो लगेगी नॉर्मल रिएक्शन नहीं, इसका mg लगेगा, वो क्या लगेगा, वो यहाँ से यहाँ तक अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा कि नॉर्मल रिएक्शन अंदर की तरफ लगेगी वायर के कारण, तो यहाँ पे जो होगा वो क्या लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन यानी वायर के कारण जो फोर्स होगा वो क्या लग जाएगा, बाहर। तो क्या होगा, इनिशियली तो क्या लगेगा, इनवर्स, और बाद में क्या लगेगा, आउटवर्ड। ठीक है बच्चों, सो ऑप्शन डी, रेडियली इनवर्स इनिशियली एंड रेडियली आउटवर्ड लेटर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।